क्या बोला है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर। अब दक्षिण से उत्तर मतलब क्या जी, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इधर से ऐसे जाना है, ऐसे। तो इस कंडीशन नीचे से जा रहे हैं तो आपको कौन कौन पहले मिलेगा जी, देखो पहला बोला है महान हिमालय, महान हिमालय मतलब बृहद हिमालय, ठीक है। दूसरा लघु हिमालय, लघु हिमालय समझ गए ना। इसके अलावा शिवालिक, तो इधर से जाने से पहले हमें शिवालिक ना मिलना चाहिए जी। तो पहले देखो शिवालिक ऑप्शन में कौन सा है, तो शिवालिक, हिमालय, महान, ठीक है। ये और भी देख लेते हैं, यहाँ लघु आ गया, नहीं होगा। लघु के बाद अचानक महान दे दिया, ये नहीं होगा। सही आंसर यहाँ कौन सा है ना, बी ना। पहले शिवालिक, उसके बाद लघु, उसके बाद महान। ट्रांस को छोड़ दिया, ट्रांस ढेर बुढ़ा गया है, समझ ना, इतनी जवान है सब, समझ ना। तो जवान कने एक साथ घूमता बुढ़ा हुआ है, तो कहाँ जीवी थाक जीवी जी, हम साथ घूमल चले ऐसे। चलिए अगला 2010 की, निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, नवीन मतलब नया, तो कौन है, समझ ना, शिवालिक है कि नहीं। चलिए पढ़े रहिएगा तो आंसर आएगा, नहीं तो शिवालिक आपको लगेगा शंकर भगवान, समझ ना। चलिए आगे, तो पर्वत की गणना किस श्रेणी में, देखो अब यहाँ पर पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है, अब ध्यान समझिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम जान कर रखे, देखो जितने भी पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, ये सब आते हैं द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। जितने भी महाद्वीप हो गया, सागर हो गया, इसे बांटा गया है प्रथम श्रेणी में, और नदी नाला को तृतीय श्रेणी में, समझ ना। तो पृथ्वी के अंदर जो भी पाया गया उसे 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला सागर और महाद्वीप प्रथम श्रेणी, दूसरा पहाड़ पर्वत पठार, समझ ना, द्वितीय श्रेणी, और तृतीय में नदी नाला गड़ा ढोला सारे कुछ आ जाएगा, डोभा तोभा सब, है ना। चलिए तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए इसको बनाइए। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रिय सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया था, जॉली, असली जॉली यहाँ है ना। चलिए अगला, पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोबर ने, कोई गोबर बोल दे रहा, कोबर ने ना। चलो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखो बहुत पूछे, अगर हम थ्योरी में नहीं पढ़ाते हैं तो वो हम जान के डालते हैं ऑब्जेक्टिव में, ताकि वहां क्लियर हो जाए। यहाँ बोला गया है पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो देखो आपका ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत। ये ज्वालामुखी पर्वत जैसा सिद्धांत दिया था कौन, जोली ने दिया था ना, जो आमतौर पे इसका नकार दिए थे। दूसरा बोला अवशिष्ट पदार्थ, तीसरा बोला ब्लॉक पर्वत, और तीसरा पहला बोला है वल्लित पर्वत। अब ये वल्लित पर्वत फॉल्ट माउंटेन इसे बोलते हैं, समझ ना। फॉल्ट माउंटेन कहने का मतलब क्या होता है, इस कोई चीज को फॉल्ट करे, जैसे कि ये कॉपी है, ठीक है, पहले ऐसे पसरल है, ऐसे ही 33 सागर में गंदा क्या था, ऐसे पसरल था, ये धीरे धीरे इधर से आके ठेलते जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये क्या हो गया, फोल्ड हो रहा है ना, हो रहा है जी, मुड़ रहा है ना, मुड़ना कोई तो फोल्ड कहते हैं ना जी। तो इस तरह से ऐसे होके ट्रांस हिमालय बन गया, बृहद हिमालय बन गया ऐसे। तो ये ऐसे पसरल था, ये ऐसे धक्का मारा ऐसे हो गया, तो इसे फॉल्ट माउंटेन बोलते हैं। तो हम लोग का हिमालय कैसा है, फॉल्ट माउंटेन, लेकिन हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, वल्लित, समझे ना। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा, ये फॉल्ट माउंटेन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं भी आ गया क्या करें, चलो पढ़ा नहीं ना पढ़ाएंगे जी। चलिए आगे लिखो, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, मतलब उत्तर दिशा की और देखो अब, और आप देखिए ध्यान समझिए एक बात को, आप लोग हिंदी ग्रामर भी सीखिएगा। ये और का अर्थ होता है एंड, ये दो चीजों को जोड़ता है, ये प्रीपोजिशन। और एक और का अर्थ होता है के, और मतलब कि किस दिशा को दिखाता है, उधर जाना है, समझ ना। इसका होता है टू, जैसे बोलते हैं आई एम गोइंग टू रामगढ़, मतलब रामगढ़ की ओर जा रहे हैं, समझ ना, ठीक है। तो यहां पर ही बोला, यहाँ कौन और है जी,
एंड वाला ये वाला, हाँ मतलब आपको उत्तर दिशा की ओर जाना है। इसका मतलब उत्तर दिशा की जो जाइएगा, इसका मतलब दक्षिण से नॉर्थ जा रहे हैं, साउथ से नॉर्थ। और इस कंडीशन में आपको पर्वत को सजाना है। तो देख लीजिए किस तरह से सजा हुआ। पहला है जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, तो हम आप लोग को दिमाग लगा लो, जब इसका मतलब ऑप्शन में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है तो हम तो सीधा सीधी पढ़ा दिए लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और सॉरी जास्कर और पीर पंजाल। मतलब सबसे नीचे कौन है? पीर पंजाल। तो हम इधर से जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या मिलेगा? पीर पंजाल में मिलेगा जी। तो देखो ऑप्शन में पीर पंजाल पहले कौन कौन नाम है? तो इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं होगा, ये दो में, अब दो में से कोई एक आंसर होगा। तो देख लो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। और इसमें है पीर पंजाल, लद्दाख। तो लद्दाख तो सबसे ऊपर है इसमें, है ना? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? है ना? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लद्दाख ऊपर से हम लोग काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नीचे से जाएंगे तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, सबसे ऊपर काराकोरम। देख लो ऑप्शन में जैसा है। तो ऑप्शन देखो 2013 में पूछा हुआ है। ले आगे चलिए जल्दी बनाइए इसको। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? लो इतना बाबू सोना वाला क्वेश्चन पूछ दिया। फलना बेटी या गगर बेटी है, तो शिवालिक किसका हिस्सा है जी? हिमालय का। हिमालय 4 भाग में बांटे ना अभी जी, कौन कौन सा? ट्रांस, बृहद, शिवालिक, सॉरी मध्य और शिवालिक। चलिए अगला देखो, उत्तराखंड पीसीएस का 2006 का क्वेश्चन। चलो, लघु हिमालय स्थित है मध्य। अब देखो लघु हिमालय मतलब मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय ककर ककर बीच में है? ट्रांस कहाँ आएगा? पहले आप ऐसे सीक्वेंस बनाइए, ये ट्रांस हो गया, बृहद हो गया, लघु हो गया और शिवालिक हो गया। तो लघु ककर ककर बीच में है जी? बृहद और शिवालिक के बीच ना। तो सही आंसर देखो कहां पर ये ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक और महान हिमालय। महान हिमालय मतलब बृहद हिमालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल सही आंसर था। मेरे बनाने के बाद नहीं बनाइएगा, पहले बना लीजिएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। ऑनलाइन में लक्ष्मी विद्या बी, चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर दीजिए। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। अब देखो यहाँ पर ही, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन का दिया प्राचीनतम श्रेणी है। अब मान लेते हैं आप लोग 4 भाई हैं, बड़का भाई वह नहीं है। बोले तुम लोग में कौन बड़ा है जी? तो बड़का भाई बाद जो होगा उसका नाम लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? ठीक है, तो यहाँ पर ही सबसे बड़ हम लोग का सबसे प्राचीन जो है वो ट्रांस हिमालय है। अब ट्रांस हिमालय ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा कौन है? तो बृहद है। अब सबसे छोटका शिवालिक है, इसमें है ना। तो यहाँ सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी।